एक गांव में बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता था। इस धनवान व्यक्ति को अपने पैसे का बहुत घमंड था। वह जिस गांव में रहता था, वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इस सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो उसके लिए इसके खेतों में काम भी करते थे। इसी गांव में मोनू नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोनू का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ-बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे, जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोनू के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी, उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गाँव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें से एक मोनू भी था। अब मोनू धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव में कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोनू बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फसल से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मैं मेरे परिवार को 2 वक़्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब न था नहीं थी, लेकिन गाँव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोनू कितना मेहनती और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ पर दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोनू से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे नहीं दूँगा और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ। पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूँगा, बाकी किसानों को मैं 400 रुपए देता हूँ। मैं तुझे 300 ही दे पाऊँगा। मरता क्या नहीं करता। मोनू ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने तक वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 2 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 1 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताना नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वो उस मोनू को काम से निकाल देता तो वो 1 महीने के पैसे बच जाएँगे। तब सेठ ने मोनू को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा न मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गाँव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएँगे। एक दिन सेठ ने मोनू को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोनू का दिल बैठ गया। पिछले 1 महीने से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा? यही सोचकर उसकी आँखों में आँसू निकल आए। मोनू ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस न हुआ। उसने खरी-खोटी सुनाकर मोनू को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 1 महीने की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा तो अपने आँगन में आया तो देखा कि मोनू उसके आँगन में बैठा है। सेठ ने
उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो? मोनू बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा-भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोनू अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वही घटना दोहराई गई। मोनू फिर सेठ के आँगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोनू सेठ के हकारने पर भी वहाँ से नहीं जाता और वहीं पर बैठा रहता। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मोनू ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूखे से बिलखते अपने माँ-बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोनू को अभी तक काम पर नहीं रखा और न ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गाँव चला जाता हूँ ताकि मोनू से पीछा छुड़ा सकूँ। अगले दिन मोनू के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 15 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गाँव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ के आस-पास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोनू नहीं था। सेठ ने सोचा मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोनू से अब पीछा छूट गया। हालाँकि अब सेठ के द्वार पर मोनू नहीं बैठा था, लेकिन मोनू का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था मोनू इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। इसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ। इन विचारों से ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोनू की खबर लेने के लिए गाँव में जाना पड़ा। सेठ को मोनू का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस-पड़ोस में अन्य किसानों से पूछने के पर पता चला कि मोनू घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गाँव में गया था, तब तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके घर पर चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोनू घायल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और उसको गले से लगाना चाहिए था। उसे सेठ ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ मोनू का घर का पता पूछकर उसके घर पहुँचा तो देखा कि मोनू की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ-पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आँखों में आँसू बह निकले। सेठ ने मोनू के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी माँगी। उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया।